टैगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। हम जो हमारी ऑनलाइन क्लास है उसमें प्लास्टिक के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। उसमें हमने प्लास्टिक के दोनों प्रकार पढ़ लिए थे कि प्लास्टिक दो प्रकार का होता है, एक तो होता है थर्मोप्लास्टिक और एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ठीक है, थर्मोप्लास्टिक के बारे में हमने पढ़ा कि इस प्रकार का जो प्लास्टिक होता है वो गर्म करने पर क्या हो जाता है, आसानी से नरम हो जाता है या फिर मतलब पिघलाकर दूसरे सांचे में डाला जा सकता है। वह जो प्लास्टिक होता है वो तो थर्मोप्लास्टिक होता है। ठीक है, उसका उदाहरण हमने देख लिया था, पॉलीथीन है, पीवीसी है, ये सब इसके एग्जाम्पल हो गए थे। दूसरा जो प्रकार हम पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, यानी इस प्रकार का जो प्लास्टिक होता है उसे एक बार सांचे में डाल दिया जाए तो उन्हें उष्मा देकर नरम नहीं किया जा सकता है। उस प्रकार का जो प्लास्टिक था वो कौन सा प्लास्टिक था? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक था। उसका एग्जाम्पल हम बात करें, बेकेलाइट है, मेलामाइन है, ये सब क्या है, इसके एग्जाम्पल है। बेकेलाइट के बारे में हमने थोड़ा सा ये भी स्टडी कर ली कि जो बेकेलाइट होता है वो विद्युत व उष्मा दोनों का क्या होता है, कुचालक होता है। इसलिए विभिन्न प्रकार के विद्युत उपकरण जैसे स्विच होते हैं वो बनाने में इसको काम में लिया जाता है। इसी प्रकार से रसोई घर के जो बर्तन होते हैं उनका हत्था बनाने में भी इसको काम में लिया जाता है। ये तो किसके बारे में हो गया? बेकेलाइट के बारे में हो गया। दूसरा इसका जो हमारे पास एग्जाम्पल था वो था कौन सा? मेलामाइन। दूसरा जो एग्जाम्पल था वो कौन सा एग्जाम्पल था? मेलामाइन। इसकी देखो जैसे बात करें, मेलामाइन है वो भी बहु उपयोगी है, यानी बहुत से उपयोग में काम में लिया जाता है। यह क्या होता है? आग प्रतिरोधक होता है, आग प्रतिरोधक होता है। अतः अन्य प्लास्टिक की अपेक्षा उष्मा को सहने की क्षमता इसमें क्या होती है? ज़्यादा होती है। मेलामाइन की हम बात करें, इसमें आग प्रतिरोधक की क्षमता पाई जाती है, इसलिए अन्य प्लास्टिक की अपेक्षा इसमें उष्मा सहने की क्षमता क्या होती है? अधिक होती है। ठीक है, अब देखो जैसे हम बात करें, इसका उपयोग किसमें किया जाता है? फर्श की टाइलें बनाने में। फर्श की जो टाइलें होती है वो जैसे हम बात करें, इसी प्रकार से जो रसोई घर के बर्तन होते हैं वो बनाने में काम में ले सकते हैं। रसोई घर के बर्तन बनाने में, फर्श की टाइलें बनाने में, इसके साथ साथ हम बात करें कि कपड़े बनाने में भी कर सकते हैं। कपड़े कौन से? जो मतलब जो अग्नि के लिए, आग के लिए प्रतिरोधी हो, उस प्रकार के कपड़े बनाने में किसको काम में लेते हैं? थर्मोसेटिंग जो प्लास्टिक का जो एग्जाम्पल दे रखा था, कौन सा एग्जाम्पल दे रखा था? मेलामाइन, उसको काम में लिया जा सकता है। बेटा और दो गया, बेकेलाइट, मेलामाइन। बेकेलाइट उष्मा विद्युत का कुचालक होता है, इसलिए स्विच बनाने में और बर्तनों के हत्थे बनाने में। मेलामाइन होता है वो आग के प्रति प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है, इसलिए इसका जो उपयोग होता है वो किस में किया जाता है? कपड़े बनाने में, आग के प्रतिरोधी जो कपड़े होते हैं वो बनाने में। इसके साथ साथ विभिन्न प्रकार के बर्तन बनाने में इसको काम में ले सकते हैं, या फर्श की टाइलें। ठीक है, अब देखो इसके बाद में क्या लिखेंगे? बेकेलाइट हमारा हो गया। अब मेलामाइन के बारे में लिखेंगे। मेलामाइन एक बहुउपयोगी पदार्थ है। इसके बाद में क्या लिखेंगे? मेलामाइन, मेलामाइन एक बहुउपयोगी पदार्थ है। बहुउपयोगी पदार्थ है। ठीक है ना, बहुउपयोगी क्यों है? क्योंकि आग के प्रति क्या होती है? प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। हम लिखेंगे कि आग है, ठीक है ना, यह आग की हम बात करें तो आग का क्या होता है? प्रतिरोधक है। इसमें हम लिखेंगे यह आग का प्रतिरोधक है। तथा अन्य जो प्लास्टिक हम पढ़ेंगे उनकी अपेक्षा इनमें क्या होती है? उष्मा के सहने की क्षमता भी क्या होती है? अधिक होती है। तथा हम बात करें, तथा यह क्या कर सकता है? अन्य जो प्लास्टिक है उसके विपरीत, यानी उनके अतिरिक्त हम बात करें तो ये क्या करते हैं? उष्मा सहने की क्षमता भी क्या होती है? अधिक होती है। तथा अन्य प्लास्टिक की अपेक्षा उष्मा को सहने की अधिक क्षमता रखता है। तथा अन्य प्लास्टिक की अपेक्षा
अन्य प्लास्टिक की अपेक्षा ऊष्मा को सहने की क्षमता भी अधिक रखता है। ये किसके बारे में हो गया बेटा? प्लास्टिक के बारे में हो गया। कौन सा प्लास्टिक का एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं हमें? अधिक होती है। प्लास्टिक हम पढ़ रहे हैं बेटा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, और उसका एग्जाम्पल कौन सा पढ़ रहे हैं? मेलामाइन। यानी मेलामाइन का उपयोग बहुत अधिक किया जाता है। जिसे हम बात करें, एक तो आग का ये क्या होता है? प्रतिरोधक होता है, ठीक है ना। तथा अन्य जो प्लास्टिक की अपेक्षा ऊष्मा को सहने की क्षमता इसमें क्या होती है? अधिक होती है। इसलिए देखो, जैसे हम इसकी बात करें, इसका उपयोग किसमें किया जाता है? यह जैसे बात करें टाइलें है, फर्श की टाइलें है, ठीक है ना। तो आगे हम लिख देंगे यह है फर्श की टाइलें। फर्श की टाइलें बनाई जाती हैं, ठीक है। इसी प्रकार से हम बात करें कि बर्तन बनाने में, रसोई घर के जो बर्तन होते हैं वो बनाने में, रसोई के बर्तन तथा कपड़े बनाने में, कपड़े कौन से? जो अग्निरोधक हो, कपड़े बनाने में उपयोग में लिया जाता है। कपड़े बनाने में उपयोग में लिया जाता है। ये बेटा किसका उपयोग हो गया? मेलामाइन का उपयोग हो गया। इसके बाद में देखो, जैसे हम बात करें कि कौन से कपड़े बनाए जाते हैं जो आग का प्रतिरोध करते हैं, जो क्या करते हैं? आग का प्रतिरोध करते हैं। ऐसे बर्तन बनाए जाते हैं। ये बेटा किसका उपयोग गया? मेलामाइन का उपयोग हो गया। इससे पहले हमने किसका उपयोग देख लिया था? बेकेलाइट का उपयोग देख लिया था, ठीक है। ये हो गया किसके बारे में? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बारे में, ठीक है। अब देखो, जैसे हम बात करें, कंप्लीट हो गया। परीक्षा में दिया जाए थर्मोप्लास्टिक या थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बारे में समझाइए, तो आराम से समझा दोगे। ऐसे आ जाएगी प्लास्टिक क्या है, इसके विभिन्न प्रकारों को समझाइए, तो आराम से समझा दोगे। कि मेलामाइन के बारे में बताइए, तो आराम से बता दो कि ये आग के प्रति प्रतिरोधक होता है, इसलिए रसोई घर के बर्तन बनाने में या फिर ऐसे कपड़े बनाने में जो अग्नि प्रतिरोधी हो, इस प्रकार के कपड़े बनाने में काम में लिए जाते हैं, ठीक है ना। फिर हम बात करें, जैसे इसी प्रकार से जो बेकेलाइट का उपयोग होता है वो स्विच बनाने में किया जाता है, ठीक है। अब देखो, हम पढ़ेंगे एक विकल्प जो पदार्थ है प्लास्टिक के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अब आगे हम पढ़ेंगे विकल्प पदार्थ प्लास्टिक के। वैसे तो फर्स्ट इसी के बारे में रहे हैं, लेकिन ये क्या है? विकल्प के रूप में है। वर्तमान में यानी बाजार में कोई भी जो चीज़ लेने जाते हैं वो किस में उपलब्ध होती है? प्लास्टिक में ही उपलब्ध होती है। जैसे दूध मान लो, ठीक है ना, या मसाले मान लो, रसोई घर वो सामान है, या सब्जियां ला रहे हैं वो किस में देते हैं? पॉलीथीन की थैली में देते हैं। या फिर हम मान लो कोई कोल्ड ड्रिंक यूज़ में ले रहे हैं, वो भी मुख्यतः किस में आती है? प्लास्टिक में ही आती है। कहने का मतलब ये है कि जैसे विभिन्न प्रकार की खाद्य सामग्री, चाहे जल हो, दूध हो, अचार हो, किसी प्रकार के सूखे मेवे हो, ये सारे किस में उपलब्ध होते हैं? हमें प्लास्टिक में उपलब्ध होते हैं, ठीक है ना। इसमें बात करें कि यह जो प्लास्टिक का जो पात्र होता है वो सबसे सुविधाजनक होता है। इसका उपयोग क्यों किया जाता है? ये सबसे सुविधाजनक होता है, यह सस्ता भी होता है, साथ ही क्या होता है? इसकी कीमत कम हो रही है, ठीक है ना। सस्ता होता है, विभिन्न रंगों में उपलब्ध हो जाता है, इसका वजन भी कम होता है, इसलिए वर्तमान में प्लास्टिक का जो उपयोग है वो लगातार बढ़ रही है। बात करें विकल्प जो पदार्थ प्लास्टिक के यदि हम बात कर रहे हैं, तो उसकी उपयोगिता बढ़ने का कारण ये है कि ये क्या हो रहे हैं? हल्के हैं, सस्ता है, ठीक है ना। यानी किसी पदार्थ से आसानी से अभिक्रिया नहीं, अनअभिक्रियाशील होते हैं, कहने का मतलब ये है, इसलिए इसका उपयोग वर्तमान में बढ़ रहा है। तो हम लिखेंगे कि प्लास्टिक है वो हल्का, यानी हल्का होने के कारण प्लास्टिक हल्का होता है, ठीक है ना। साथ ही हम बात करें सस्ता, ठीक है ना, इसके कारण इसकी उपयोगिता लगातार क्या हो रही है? बढ़ रही है, ठीक है। तो हम लिखेंगे वर्तमान में प्लास्टिक की
प्लास्टिक की उपयोगिता लगातार बढ़ रही है। क्योंकि यह सस्ता, हल्का व अनअभिक्रियाशील होता है। ठीक है, अब देखो जैसे हम बात करें, ये हो गया थोड़ा सा इसके बारे में, हमने बेसिक इसके गुणधर्म पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे कि प्लास्टिक के अभिलाक्षणिक गुण निम्न है, फिर उनका हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। उसके बाद लिखेंगे प्लास्टिक के अभिलाक्षणिक गुण निम्न है। ठीक है, इनको टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। एक नंबर की हम बात करें, प्लास्टिक अनअभिक्रियाशील है। प्लास्टिक क्या होता है, अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है ना, जैसे अचार को रख दिया जाए, यदि वही अचार मान लो कि हम जैसे मान धातु में रख दे तो वो खराब हो जाएगा, क्योंकि धातु होता है। अचार में अम्लता की मात्रा पाई जाती है, जैसे मान लो हम केरी के अचार की हम बात करें, उसमें अम्लीय चीज़ है तो अम्ल है, वो धातु के साथ किया करके लवण का निर्माण कर लेगा, जो स्वास्थ्य के लिए क्या हो जाएगा, नुकसानदायक हो जाएगा और अचार भी खराब हो जाएगा। प्लास्टिक क्या होता है, एक तो अनअभिक्रियाशील होता है, इसलिए इसकी उपयोगिता लगातार बढ़ रही है। साथ ही हम बात करें, हल्का होता है। ठीक है ना, प्लास्टिक क्या होता है, हल्का भी होता है। ठीक है, प्रबल होता है, लंबे समय तक रहता है, इसलिए इसकी उपयोगिता लगातार बढ़ रही है। ये सारे अभिलाक्षण गुण पढ़ेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही।